Hello everybody, welcome to my channel. Today we will cover neural control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये दो सिस्टम के अंडर में आता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को न्यूरॉन्स मेडिएट करते हैं और इनका एक्शंस जो है वो कैसा होता है, क्विक होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। हमको पता है कि न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड। तो यहाँ पर ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन शो करता है जो कि एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क की तरह होता है। और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को कौन मेडिएट करेगा? हॉर्मोन्स मेडिएट करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने ये चैप्टर कवर कर दिया है। दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इंटीग्रेशन, जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। इन दिस चैप्टर वी विल कवर ऑल अबाउट द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हम सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि न्यूरल सिस्टम को कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन मेडिएट करता है? न्यूरॉन्स मेडिएट करते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज न्यूरॉन्स विच आर डिटेक्टेड, रिसीव्ड एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। तो ये न्यूरॉन्स ही है जो रिस्पॉन्सिबल है टू डिटेक्ट, कि ये डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कैसा भी होता है, नॉर्मल टच वाला होता है या कोई पिन चुबा दे उसका स्टिमुलाई होता है। ऑल काइंड ऑफ स्टिमुलाई ये यहाँ पर डिटेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है। ठीक है। इन लोअर वर्टिब्रेट्स न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल। लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। हाइड्रा के अंदर देखेंगे तो कैसा होगा? ये हाइड्रा जो है उसके अंदर न्यूरल सिस्टम जो है सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स रहेगा। सिर्फ नेटवर्क है कि यहाँ पर एंड टू एंड न्यूरॉन्स जो कनेक्टेड है, बस वैसे टाइप का सिंपल टाइप का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होगा इन हाइड्रा। इंसेक्ट्स के अंदर थोड़ा सा वेल डेवलप्ड है, थोड़ा सा बेटर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है विद द ब्रेन अलॉन्ग विद इट्स नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। तो इंसेक्ट्स के अंदर थोड़ा बेटर टाइप का है ऑर्गेनाइजेशन। और वर्टिब्रेट्स के अंदर हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट्स के अंदर ज़्यादा वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ये दो टाइप में डिवाइडेड है, CNS एंड PNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विच इज डिनोटेड बाय द CNS एंड PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करता है। ठीक है। सेंट्रल कौन इंक्लूड करेगा? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड करेगा, विच ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यूज ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे बॉडी के जितने भी इम्पल्स आते हैं टिश्यूज और ऑर्गन से, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाते हैं। ठीक है। और PNS दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये कंप्रेस होता है ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जितने भी बॉडी के नर्व्स हैं, सारे बॉडी के नर्व्स को एसोसिएट करता है और ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स, जो कि हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर क्या करेंगे? ये ट्रांसमिट करेंगे रेगुलेटरी इम्पल्स को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफरेंट, बेसिकली ये काम रहेगा इफरेंट का। ये क्या करेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेगा और ये ट्रांसमिट करेगा टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और अ टिश्यू। ये आगे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। देखो सोमैटिक मतलब क्या होता है? बॉडी होता है। बॉडी सेल्स को देखो, बॉडी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं। जो बॉडी से रिलेटेड है उसे हम बोलेंगे सोमैटिक। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या जाएगा? रिले। सबसे पहले तो रिले वर्ड समझते हैं। रिले आपने नाम सुना होगा, रिले रेस, जिसके अंदर 3-4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि एक डंडा लेके भागते हैं। एक भागता है, फिर वो भागते भागते वो डंडा दूसरे वाले को पास करता है, वो दूसरा भागता है, भागते भागते वो डंडा तीसरे वाले को पास करता है। तो इसी तरीके से हमारा न्यूरॉन जो है, उसी न्यूरल सिस्टम भी उसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर रिलेज इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल। अब जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ मेरे हाथ का, जो मैं आपको जिस तरीके से समझा रही हूँ, ये मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुझे और मेरे स्केलेटल मसल को इम्पल्स सेंड कर रहा है कि मैं इस तरीके से काम करूँ। ठीक है। तो जो भी मेरे स्केलेटल मसल का यहाँ पर एक्शन कॉन्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुझे एक्शन शो कर रहा है। ये मुझे मैसेज भेज रहा है कि मैं इस तरीके से हैंड्स का मूवमेंट करूँ। ये होगा इस तरीके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के ऊपर। दूसरा आता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि
सोमैटिक के अंदर जो भी बाहर की चीज़ें उसके ऊपर काम कर रहा था, तो ऑटोनॉमिक में क्या होगा, अंदर की चीज़ें जितने भी हमारे ऑर्गन्स वगैरह है वो अपने आप काम करते हैं। जैसे हार्ट अपने आप काम करता है, हार्ट बीट को हमें खुद से कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं कि हार्ट बीट चले हमारी। रेस्पिरेशन भी वैसे ही है, डाइजेशन वैसा है। तो ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारे इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करता है। ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी। अब ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब जो मेन है जो कि न्यूरल सिस्टम को चला रहा है, दैट इज़ न्यूरॉन, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम के। इन न्यूरॉन्स की वजह से ये पूरा न्यूरल सिस्टम हमारे बॉडी में चल रहा है, जो कि तीन मेजर पार्ट से कंपोज्ड है, दैट इज़ द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। The cell body contains cytoplasm with the typical cell organelles and certain granular body called as the Neal's granules। तो यहाँ पर सेल बॉडी के अंदर कुछ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, कुछ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, कुछ सर्टन ग्रैनुलर बॉडीज प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज नोन एज दी नील्स ग्रैन्यूल। और नील्स ग्रैन्यूल के ऊपर से, ये सेल बॉडी के ऊपर से कुछ शॉर्ट फाइबर्स अराइज हो गए विद द ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन्स द नील्स ग्रैन्यूल आर कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स। तो सेल बॉडी के ऊपर से कुछ ब्रांचेस निकलेगी, दैट इज नोन एज द डेंड्राइट्स, और ये डेंड्राइट्स भी जो है नील्स ग्रैन्यूल कंटेन करते होंगे। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और ये डेंड्राइट्स जो है दूसरे एक्सॉन से इम्पल्स लेते हैं और ट्रांसमिट करते हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये हम और अच्छे से समझते हैं विद द डायग्राम। So as you can see in this diagram, this is the cell body and these are the dendrites जो कि branches के फॉर्म में अराइज हो रहे हैं from the cell body। यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है, these are the Neal's granule and some of the dendrites also contain the Neal's granule। डेंड्राइट्स का काम क्या बताया मैंने, इसका फंक्शन है कि ये दूसरे इम्पल्स, दूसरे एक्सॉन से इम्पल्स लेते हैं और ट्रांसमिट करते हैं टू दी सेल बॉडी, और सेल बॉडी फिर आगे ये एक्सॉन को पास करेगा और एक्सॉन फिर और आगे पास करेगा टू दी अनादर सेल बॉडी, अनादर डेंड्राइट्स, अनादर न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर क्या है, दीज आर दी डेंड्राइट्स, दीज आर डॉट डॉट, दीज आर दी नील्स ग्रैन्यूल्स, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो सेंटर में लाइन जा रही है दैट इज़ दी एक्सॉन, और एक्सॉन्स का फंक्शन क्या है, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ अपना इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जैसा कि मैंने बताया। एक्सॉन कैसे होते हैं, दीज आर दी लॉन्ग फाइबर्स, डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड, इसका जो डिस्टल एंड होता है वो ब्रांच्ड होता है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द साइनेप्टिक नॉब। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, साइनेप्टिक नॉब के ऊपर कैसे ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर कैसे इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, हम ये आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस नाम समझो। ठीक है, विच possesses synaptic vesicles containing the chemicals that is known as the neurotransmitter। और यहाँ पर ये साइनेप्टिक नॉब के अंदर जो कुछ ये साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन करता है, जो कि केमिकल कंटेन करता है उस वेसिकल्स के अंदर, दैट इज नोन एज द न्यूरोट्रांसमीटर। उसकी मदद से यहाँ पर हम इम्पल्स कैरी करते हैं हमारे न्यूरॉन्स के अंदर। दिस इज़ नोन एज द माइलिन शीथ, ये जो है दिखाई दे रहा है ये माइलिन शीथ है, और ये जो है ना, ये जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है माइलिन शीट के बाद, दैट इज नोन एज द नोड ऑफ रनवियर, एंड दीज आर दी एक्सॉन टर्मिनल्स, और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दीज आर नोन एज दी साइनेप्टिक नॉब, जो कि केमिकल कंटेन करते हैं। साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट है, दैट केमिकल इज नोन एज द न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आते हैं, तीन टाइप के न्यूरॉन्स है जो कि तीन इसमें डिवाइडेड है, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। ठीक है, मल्टीपोलर के अंदर जो है क्या होगा, एक एक्सॉन प्रेजेंट रहेगा, दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहेंगे, और फाउंड इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है, जो कि मैंने ऊपर डायग्राम बनाया, ये जो है मल्टीपोलर एक्सॉन है जिसके बहुत सारे डेंड्राइट्स है, एक एक्सॉन है, और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ऐसे न्यूरॉन्स जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। बायपोलर के अंदर क्या होगा, एक ही एक्सॉन रहेगा लेकिन उसके अंदर एक ही डेंड्राइट रहेगा। मल्टीपोलर के अंदर जैसे आपने देखा डायग्राम में बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, वैसे नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही डेंड्राइट प्रेजेंट रहेगा। और ऐसे न्यूरॉन्स जो है पाए जाते हैं इन दी रेटिना ऑफ दी आई, ये रेटिना ऑफ दी आई के अंदर पाए जाते हैं। और यूनिपोलर की बात करें तो यूनिपोलर के अंदर सिर्फ सेल बॉडी विद दी वन एक्सॉन प्रेजेंट रहेगा, इसके अंदर कोई भी डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, सिर्फ सेल बॉडी और एक एक्सॉन प्रेजेंट रहेगा।
फाउंड यूजुअली इन दी एम्ब्रोयनिक स्टेज, और ये एम्ब्रोयनिक स्टेज के अंदर देखा जाता है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एक्सॉन के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा माइलिन शीट, वैसे ही अनमाइलिनेटेड शीट भी होता है, उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो एक्सॉन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। नाउ माइलिनेटेड के अंदर क्या खासियत है कि दीज आर एनवेलप्ड विद दी श्वान सेल। ये माइलिनेटेड जो है ये श्वान सेल से एनवेलप्ड है, इसीलिए ये माइलिनेटेड कहलाएंगे। फाउंड इन द स्पाइनल एंड द क्रेनियल नर्व्स। तो ये माइलिनेटेड एक्सॉन जो है कहाँ पे पाया जाता है, ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के अंदर पाया जाता है। और जो अनमाइलिनेटेड रहेगा वो क्या रहेगा, एनक्लोज बाय द श्वान सेल दैट डजंट फॉर्म एनी माइलिन शीथ। तो यहाँ पर श्वान सेल तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन यहाँ पर कोई भी माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं रहेगी। दीज आर नोन एज द अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। ठीक है, कॉमनली फाउंड इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर अनमाइलिनेटेड एक्सॉन पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो कैसे यहाँ पे जनरेशन होता है और कैसे कंडक्शन होता है, कैसे यहाँ पर एक्टिविटी होती है, कैसे यहाँ पे इम्पल्स जो है पास आउट होते हैं फ्रॉम वन एक्सॉन, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दी अनदर न्यूरॉन। सो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। जैसे कि हमको पता है न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। क्योंकि इनके मेम्ब्रेन जो है कैसे होते हैं, पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे आयंस प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम बोलेंगे पोलराइज स्टेट। तो न्यूरॉन्स जो यहाँ पे एक्साइटेबल सेल है जो कि जिसके मेम्ब्रेन जो है पोलराइज स्टेट में होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर ये पोलराइज स्टेट में प्रेजेंट रहता है। एंड दीज आर सिलेक्टिवली परमिएबल इन डिफरेंट टू द डिफरेंट आयंस। और ये जो न्यूरॉन्स है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये सबको सारे आयंस को अलाउ नहीं करेंगे, सिलेक्टिव आयंस को ही अलाउ करेंगे, है ना, कि अंदर आए और अपना नर्व इम्पल्स यहाँ पे जो कंडक्शन और जनरेशन है वो शो करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जनरेशन ऑफ इम्पल्स होगा। सबसे पहले जनरेशन होगा रेस्टिंग नर्व फाइबर। सबसे पहले रेस्टिंग फॉर्म में क्या होगा, जितने भी सोडियम आयन रहेंगे वो बाहर रहेंगे और जो कि पॉजिटिव हैं, ठीक है, सोडियम आयन बाहर की तरफ रहेंगे और नेगेटिव जो कि पॉजिटिव आयन से, और नेगेटिव आयन अंदर की तरफ रहेंगे। दैट इज़ अंदर की तरफ में सबसे ज़्यादा पोटेशियम आयन्स भी रहेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मली ऐसे समझते हैं कि बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन रहेंगे और अंदर की तरफ नेगेटिव आयन रहेंगे। और रेस्टिंग फेज में जो है क्या होता है कि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन रहेंगे और सोडियम आयन चैनल जो है यहाँ पे क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, इन दी जनरेशन ऑफ द इम्पल्स में रेस्टिंग जब रहेगा तब यहाँ पर सोडियम चैनल क्लोज्ड रहेगा। उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, सोडियम को अंदर जाना पड़ेगा। सोडियम जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर ये इनएक्टिव स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज सोडियम, जब सोडियम आयन इंक्रीज हो जाएगी बाहर की तरफ तो यहाँ पे स्टिमुलस होगा और स्टिमुलस की वजह से यहाँ पर ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप रहेगी आफ्टर स्टिमुलस सोडियम चैनल ओपन। सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होगा वैसे ही सोडियम अंदर आ जाएंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर की तरफ आ जाएंगे। बेसिकली होगा क्या, ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू द पोटेशियम आयन एंड इम्परमिएबल टू द सोडियम आयन। तो पोटेशियम आयन को ये अंदर आने देगा लेकिन सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज जो बाहर की तरफ ही रहेगा, उसको अंदर नहीं आने देगा। द आयोनिक ग्रेडियंट across the resting membrane is maintained by the active transport of the ions by the sodium potassium pump। अब इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस विल डेवलप द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द एक्सोनल मेम्ब्रेन एंड नेगेटिव चार्ज इन द इनर साइड। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट ए, दिस इज साइट ए, और जब इस साइट ए के ऊपर स्टिमुलस अप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन जो है, ये जो गेट है ये ओपन हो जाएगा। द मेम्ब्रेन बिकम्स द परमिएबल टू दी सोडियम आयन। अब ये सोडियम आयन को एंट्री देंगे क्योंकि ये यहाँ पर जो गेट है वो ओपन हो जाएगा। टू क्रिएट आउटर सरफेस नेगेटिवली चार्ज एंड इनर मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज, ताकि बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर आ जाए और अंदर के नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ चले जाए। एंड दैट क्रिएट्स द एक्शन पोटेंशियल और वी कैन से नर्व इम्पल्स। और इसकी वजह से ये क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा या फिर हम इसको बोलेंगे नर्व इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। द नर्व इम्पल्स फ्रॉम ए मूव्स टू बी इन इनर सरफेस एंड बी टू ए
ऑन द आउटर सरफेस, तो यहाँ पर जो बाहर के पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो अंदर की तरफ आ जाएंगे और अंदर के नेगेटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू ट्रांसमिट द इम्पल्स, और यही प्रोसेस जो है वो रिपीटेड होती है सेवरल टाइम टू ट्रांसमिट द इम्पल्स। बहुत सिंपल है, क्या होगा, बहुत इस सिंपल वे में यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ कि सबसे पहले क्या होगा, रेस्टिंग फेज रहेगा। रेस्टिंग फेज में क्या होगा कि यहाँ पर गेट बंद रहेगा जो कि सोडियम को अंदर आने नहीं देगा, सोडियम आयन को। इसकी वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। हमको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, यहाँ पर हमको नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर स्टिमुलस अप्लाई होगा। स्टिमुलस अप्लाई होगा ऑन दी गेट, जिसकी वजह से यहाँ पर सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। फिर सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो वो अंदर की तरफ आ जाएंगे और अंदर के नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। बस इतना ही है एक्शन पोटेंशियल के अंदर, जो जनरेशन एंड कंडक्शन है ऑफ द नर्व इम्पल्स के अंदर, बस इतना ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टू द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब बेसिकली जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है वहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है हम उसको डिटेल में समझते हैं। अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द जंक्शन कॉल्ड एज द साइनेप्स। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर यहाँ पर हमको नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करना है, तो ये कैसे होगा, ये होगा थ्रू द जंक्शन कॉल्ड एज द साइनेप्स एंड फ्रॉम बाय द मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि एक मेम्ब्रेन फॉर्म करती है प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसकी मदद से यहाँ पर साइनेप्स होता है और साइनेप्स की मदद से यहाँ पर इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, विच आर सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड एज द साइनेप्टिक क्लिफ्ट। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज द साइनेप्टिक क्लिफ्ट। और ये तीनों मिलके क्या करेगा, साइनेप्स कहलाएगा, और ये तीनों मिलके साइनेप्स बनाएगा और साइनेप्स की मदद से यहाँ पर इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन एक्सॉन टू अनादर, वन न्यूरॉन टू अनादर। अब साइनेप्स जो है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी होगा और केमिकल साइनेप्स भी होगा। अब वो हम समझते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर क्या होगा, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड करंट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन टू अनादर। तो यहाँ पर एज यू कैन सी ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा पास में एक दूसरे से, इसीलिए इलेक्ट्रिकल साइनेप यहाँ पर बहुत इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा, डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगा फ्रॉम वन टू अनादर। प्री से पोस्ट में यहाँ पर इजीली इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो वो ट्रांसमिट हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट है कंपेयर टू द केमिकल साइनेप्स। अब समझते हैं केमिकल साइनेप्स के बारे में। केमिकल साइनेप्स के अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय द साइनेप्टिक क्लिफ्ट, जैसे कि मैंने बताया ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और उनके बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज द साइनेप्टिक क्लिफ्ट। तो यहाँ पर ये इनके बीच में जो गैप आ रहा है ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट है। अब क्या होगा, केमिकल कॉल्ड एज द न्यूरो ट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व। जो केमिकल यहाँ पर रिलीज हो रहा है वो कौन सा केमिकल है, वो है न्यूरो ट्रांसमीटर। ये न्यूरो ट्रांसमीटर किसके अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर जो साइनेप्टिक वेसिकल दिखाई दे रही है, ये साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये केमिकल प्रेजेंट रहेगा, दैट इज द न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ पर ये केमिकल इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा और ये साइनेप्टिक वेसिकल जो है अपना केमिकल रिलीज करेंगे टुवर्ड्स दी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये जाएंगे इनटू द साइनेप्टिक क्लिफ्ट, और साइनेप्टिक क्लिफ्ट से होते हुए यहाँ पर ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है ये रिसेप्टर के थ्रू बाहर की तरफ आ जाएंगे क्रॉसिंग दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो एक्सॉन टर्मिनल कंटेन्स दी वेसिकल्स फिल्ड विद दी न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे कि मैंने बताया ये एक्सॉन टर्मिनल्स जो है यहाँ पर ये साइनेप्टिक वेसिकल कंटेन करते हैं जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल प्रेजेंट है। इम्पल्स अराइव एट द एक्सॉन टर्मिनल। अब ये इम्पल्स जो है एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर आ जाता है, स्टिमुलेट करता है साइनेप्टिक वेसिकल टू मूव टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। अब ये साइनेप्टिक वेसिकल क्या करेगा, स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, दैट इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ ये मूव करेगा। फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, फिर रिलीज करेगा न्यूरो ट्रांसमीटर को इन द साइनेप्टिक क्लिफ्ट। न्यूरो ट्रांसमीटर को यहाँ पर साइनेप्टिक क्लिफ्ट के अंदर रिलीज करेगा इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस बाइंडिंग ओपन चैनल्स। अब जब यहाँ पर ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो गए तो यहाँ पर ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाएगा और चैनल को ओपन कर देगा। जो रिसेप्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे चैनल्स ये ओपन हो जाएंगे एंड जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और फिर नया यहाँ पर इम्पल्स जो है जनरेट होगा और यहाँ पर एक्साइटरी और इनहिबिटरी एक्शन जो है शो होगा। समझ में आया क्या? कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना। तो इस तरीके से पूरा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट नाउ मूव ऑन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
जैसे कि हमने पढ़ा पहले भी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, तो हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रेन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। ब्रेन क्या करता है, सीपीयू है ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी को कमांड करता है और कंट्रोल करता है सारे सिस्टम को। प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, जो कि हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है बाय द स्कल। ब्रेन कवर्ड बाय द क्रैनियल मेनिंजिस, ये क्रैनियल मेनिंजिस से भी कवर्ड है, दैट इज ड्यूरा मैटर, एरिकोडोनिक मैटर एंड पिया मैटर, एज यू कैन सी इन दी फिगर नंबर 21.4 इन दी एनसीईआरटी। प्लीज़ अपनी बुक एनसीईआरटी के सामने खोल के रखना, उसके अंदर ये फिगर दिया हुआ है और उसमें आप देख सकते हो कि कैसे ड्यूरा मैटर, एरिकोडोनिक मैटर और पिया मैटर से हमारा ब्रेन जो है कवर है। ब्रेन जो है वो हमारा प्रोटेक्टेड है बाय अ स्कल, ठीक है, और जो कि क्या है, हमारा सीपीयू है ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। स्टार्टिंग विद द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या क्या इंक्लूड करता है, डायग्राम में प्लीज़ देखना, साथ में बुक रखना अपने सामने। इंक्लूड करता है थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को और सेरिब्रम को, ठीक है। सेरिब्रम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रम जो है वो एक पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है सेंटर से, जिसका 2 पार्ट्स में नाम डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट। तो जो राइट वाला रहेगा वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहेगा और जो लेफ्ट वाला रहेगा वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहेगा। और ये दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द कॉर्पस कैलोसम विच इज़ ए नर्व फाइबर। layers of the cell that cover the cerebral hemisphere, that is the cerebral cortex which is of grey matter। ये जो cerebral hemisphere है cerebral cortex के अंदर वो grey matter का है, because of the greyish appearance due to the concentration of the nerve fiber। क्योंकि ये ग्रे कलर का, ग्रे मैटर क्यों बोला जा रहा है इसको, ये ग्रे कलर का है इसीलिए। और यहाँ पे ग्रे कलर का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है इन दी सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। समझ में आ गया। फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पर ये ग्रे मैटर कहलाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है, ठीक है। देन सेकेंड आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, यहाँ पर एरियाज प्रेजेंट है, बेसिकली मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड एरिया दैट नाइदर सेंसरी नॉर मोटर। तो यहाँ पर 3 टाइप के एरिया प्रेजेंट है, मोटर एरिया जहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना, सेंसरी एरिया, और तीसरा एरिया जहाँ पर ना सेंसरी एरिया है ना ही मोटर एरिया है। मेमोरी, जो कि एसोसिएटेड विद द ऐसे एरिया दैट इज एसोसिएटेड विद द मेमोरी एंड इंटरसेंसरी एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये ऐसा एरिया है जो कि हमारी मेमोरी को कंटेन करता है, हमारे इंटरसेंसरी एसोसिएशन यहाँ पर प्रेजेंट है, और जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे अंदर है वो सारे इस एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोटर एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि मोटर एरिया कंटेन करता है, सेंसरी एरिया कंटेन करता है, और ऐसा एरिया जहाँ पर ना सेंसरी एरिया है ना मोटर एरिया, ये ऐसा एरिया है जो कि मेमोरी को कंटेन करता है, इंटरस्टिशियल एसोसिएशन है यहाँ पर, और कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर सारी प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी की। नाउ फाइबर्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ, और जितने भी फाइबर्स थे वो सारे कवर होते विद द माइलिन शीथ, गिव ओपेक वाइट अपीयरेंस कॉल्ड एज द वाइट मैटर। तो यहाँ पे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रहेगा वो वाइट कलर का अपीयरेंस देगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, बिकॉज यहाँ पर जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो कैसे है, कवर्ड है विद द माइलिन शीथ एंड गिव द ओपेक वाइट अपीयरेंस, जिसकी वजह से वो ओपेक वाइट अपीयरेंस देते हैं, दैट दीज आर नोन एज द वाइट मैटर, ठीक है। देन सेकेंड नंबर पे आता है थैलेमस। थैलेमस जो है सेरिब्रम रैप अराउंड इट, और सेरिब्रम जो है थैलेमस के अराउंड रैप है, कोऑर्डिनेटेड सेंटर फॉर द सेंसरी सिग्नलिंग एंड मोटर सिग्नलिंग। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन सेंटर है फॉर द सेंसरी सिग्नलिंग एंड मोटर सिग्नलिंग। जितनी भी सेंसरी सिग्नलिंग है और मोटर सिग्नलिंग है वो थैलेमस के अंदर होती है। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस के नीचे, बेस ऑफ द थैलेमस के ऊपर, बेस पे प्रेजेंट है ऑफ द थैलेमस, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग। ये 3 सेंटर कंटेन करता है, दैट इज हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अर्ज ऑफ ईटिंग, जो हमें भूख लगती है वो हाइपोथैलेमस की वजह से लगती है, प्यास लगती है हाइपोथैलेमस की वजह से लगती है। हैव न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, और इसके पास न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स भी है, बुक के अंदर डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कौन कौन से, विच सिक्रीट दी हार्मोन,
हार्मोन ऐसे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, है ना। हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ go and cover that chapter also. Inner part of the cerebral hemisphere, अब जो inner part of the cerebral hemisphere है plus few deep structures like the amygdala and the hippocampus, ये जो है ये structures जो है लिम्बिक लोब सिस्टम, लिम्बिक लोब या फिर सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते, जो कि हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को और एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। इमोशनल रिएक्शन सच एज द एक्साइटमेंट, प्लेजर, है ना, रेग, फियर, ये सारी चीज़ों को हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों के अंदर भी, ठीक है, हार्मोन के फॉर्म में भी और इम्पल्स के फॉर्म में भी। आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मिड ब्रेन, हिंद ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, आइस और ईयर के बारे में हम सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो कि ज़्यादा देर का नहीं, 10-15 मिनट में वो टॉपिक कवर हो जाएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। So please do subscribe my channel and also share with your friends, and thank you so much for all your love and support. All the very best.